आइए हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को समझते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस को कक्षा 10वीं में पाठ 2 में उसके विषय में समझाने का प्रयास किया गया है। उनके 3 पद को विशेष रूप से कक्षा 10वीं के लिए चयन किया गया है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता-पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के लिए बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच-बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, अर्थात इसके गायन की जा सकती है। कवितावली में सवैया और कवित छंदों की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के
समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राम परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। आइए पदों को समझें और अर्थ को भी साथ साथ देखें। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शोभिल गाऊं बिहाई समाजा, न त मारे जयहिं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहिं अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असी रीस किन्हीं गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न सम्हार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए इस पद के अर्थ को समझते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ भगवान राम को नाथ कहकर भगवान राम परशुराम भगवान को नाथ कहकर पुकारते हैं। मतलब हे प्रभु, शंभु धनु भंजनिहारा। शंभु धनु का मतलब हुआ शिव धनुष को, भंजनिहारा का अर्थ हुआ तोड़ने वाला। तो शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, होगा कोई आप ही का एक दास। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम जी कहते हैं कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं मुझे, यह कि मेरा ही कोई दास होगा जिसने इस शिव धनुष तोड़ा है। सुनी रिसाई, इस बात को सुनते ही वह गुस्सा जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। मुनि को ही सेवकु सो जो करे सेवकाई, वो कहते हैं सेवक जो होता है वो सेवकाई का काम करता है, सेवा का कार्य करता है। अरि करी करनी, अरि करनी का मतलब हुआ शत्रु के समान। करी मने कार्य करना, करिए लड़ाई, शत्रु के समान काम करके मुझसे लड़ाई मोल ले लिया है, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। फिर कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा। सुन लो राम जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान
मेरा वह भी दुश्मन है जो शिव धनुष को तोड़ा है। आइए समझते हैं सहस्रबाहु कौन था। सहस्रबाहु नाम का एक राजा था जो थोड़ा दुराचारी विचार का था। वह परशुराम जी के पिता और माता दोनों का अपमान कर दिया था और इस अपमान का बदला परशुराम जी लेते हैं और उसको उसकी सजा देने के क्रम में अपने फरसे से कई टुकड़े में उसको काट देते हैं और अपने माता पिता के अपमान का बदला ले लेते हैं। अब वह कहते हैं परशुराम जी कि ठीक उसी प्रकार जो मेरे माता पिता के अपमान किया था सहस्रबाहु, उसको जिस प्रकार मैंने शत्रु समझकर उसको दंडित किया, ठीक उसी तरह से यह शिव धनुष मेरे गुरु का धनुष था। इसको तोड़ने वाला भी उसी तरह से मेरा दुश्मन है सहस्रबाहु के समान। इसलिए सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जयहि सब राजा। इसलिए आप सभी इस समाज में, इस सभा भवन में जो भी वह दुष्ट है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, उसको इस समाज से अलग करके दिखाइए। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो इस समाज में जितने राजा लोग बैठे हुए हैं, वीर लोग बैठे हुए हैं, वे सभी मारे जाएंगे, मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस मुनि के, परशुराम जी के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने। लक्ष्मण कहते हैं कि आप फरसा रखे हुए हैं अवमाने ढंग से, मतलब जैसे तैसे फरसा लेके घूम रहे हैं। तो इस तरह से आपसे हम सभी थोड़े ही डरने वाले हैं। कोई किसी को धमकी दे दे और मान जाए। बहु धनु ही तोड़े लड़काई। इस तरह का जो आज शिव धनुष टूटा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे धनु ही को हमने बचपन में तोड़ा था। कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई। इस प्रकार का जो आज गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा तो पहले कभी गुस्सा व्यक्त नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। आप इसी शिव धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। इस बात को सुनकर भृगु जी के कुल के केतु के समान अर्थात परशुराम जी सुनते ही रिसा जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। और तब वो गुस्सा में कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा का पुत्र, काल बस, तुम्हारा काल निकट आ गया है। बोलत तो ही न संहार। इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नियंत्रण नहीं रख पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। छोटे छोटे झाड़ू के धनुष को तुम इस शिव धनुष से तुलना करते हो, जिसे बचपन में लोग झाड़ू की धनुष बनाकर खेलते हैं, उससे तुम इस धनुष की तुलना कर रहे हो। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि यह मेरे गुरु का शिव धनुष है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। इसमें कितनी शक्तियां समाहित है तप का। तो वह तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो धनु ही है वो झाड़ू का धनुष है, लेकिन लक्ष्मण जी उस धनु ही की बात कर रहे थे जो दधीची मुनि की हड्डियों से ही निर्मित थी, और यह शिव धनुष भी उसी से निर्मित था। तो इस सभी धनुष को परशुराम जी के निरीक्षण में, संरक्षण में रखने को दिया गया था। तो सभी देव डरे हुए थे कि अगर यह दुराचारी राक्षसों के हाथ लग गया तो हम देवताओं पर ही इसका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि योग माया और विष्णु भगवान बाल रूप में
परशुराम के आश्रम के पास उपस्थित होते हैं और योजना बनाते हैं इस बाकी धनुष को नष्ट कर देने का। तब वो दोनों के रोने के क्रम में परशुराम द्वारा उनको अपने दासी के रूप में आश्रम में नौकरी दे दी जाती है और तब वो दोनों वहीं रहकर साफ सफाई का काम करते हैं। और उसी क्रम में विष्णु भगवान का बाल स्वरूप उस छोटे छोटे धनुही को खेल खेल में नष्ट कर डालते हैं। और जब यह बात पता चल जाती है कि यह बालक थोड़ा नटखट है तो उन दोनों को उस आश्रम से हटा दिया जाता है। और उसी धनुही की बात लक्ष्मण बता रहे थे, लेकिन परशुराम जी उतने दिनों की बात को याद नहीं रख पाए थे। आइए दूसरे पद के विषय में देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवहन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो इस प्रकार दूसरे पद में हम देखते हैं कि लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हमारे जानने के अनुसार सुनहु देव सब धनु समाना। मेरे जानने के अनुसार सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, क्या क्षति और लाभ, हानि और लाभ क्या हो गई है इस शिव धनुष के टूटने पर। देखा राम नयन के भोरे, और भोले भाले नयन से राम की ओर देखते हुए लक्ष्मण कहते हैं, देखो भैया इनका क्या लाभ हानि हो गई इस शिव धनुष के टूटने से जी, जो यह इतने क्रोधित हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। छूटे ही राम के यह शिव धनुष टूट गया है, बिना काम का आप क्रोधित हो रहे हैं, इतना क्रोध अच्छा नहीं। बोले चितय परसु की ओरा, परशुराम जी भी गुस्सा से अपने फरसा की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सठ, अरे मूर्ख, सुने ही सुभाऊ न मोरा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे सुहाव नहीं रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। जो तुम बोल रहे हो वह सही नहीं है। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, बच्चा समझकर अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुझे मूर्ख मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मुझसे डरने की जरूरत है तुम्हें। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित होने वाले व्यक्ति में से एक हूँ। विश्वविदित, सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैंने क्षत्रिय कुल का नाश कर डाला था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने इस भुजा के बल से इस धरती को
बिना राजा का कर दिया था, राजा विहीन कर दिया था विपुल बार, और ऐसा कईयों बार हुआ है। मही देवहन दीन्ही, और इस धरती को जीत कर मैं ब्राह्मणों में दान कर दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, और सहस बाहु जैसे वीर अत्याचारियों का मैंने अंत कर डाला, छेद डाला, उसको काट डाला। परसु बिलोकु महीप कुमारा, ए राजा का पुत्र, महीप मतलब राजा और कुमारा मतलब पुत्र। ए राजा का पुत्र, परसु बिलोकु, इस फरसे को देख लो, इसी से मैंने सभी को दंडित किया था। मातु पितहि जन सोच बस, तुम अपने माता पिता के विषय में थोड़ा सोच लो। कर सी महिष किशोर, क्योंकि जब मैं दंडित करूंगा तो ये राजा का पुत्र तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए तुम अपने माता पिता के विषय में थोड़ा सोच लो, क्योंकि यह फरसा मेरा बहुत घोर दंड देने वाला में से है। गर्भन के अर्भक दलन, या गर्भ में पल रहे बच्चों को भी दंडित कर सकता है। परसु मोर अति घोर, यह घोर परसा है, इस फरसे से कोई बचा नहीं है। तीसरे पद को हम लोग देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। इहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी। सूर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पा पर ये तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आइए तीसरे पद के अर्थ को देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, हंसते हुए लक्ष्मण मधुर वचन में बोलते हैं। अहो मुनीषु महाभटमानी, ए मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपको महान ढोंगी मानता हूँ, क्योंकि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, बार बार आप तो मुझे अपने फरसे और कुल्हाड़ी को दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आपके समान कोई वीर है ही नहीं, आप फूंक डालेंगे और पहाड़ तक उड़ने लगेगा, इतनी शक्तियां आपके पास है। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, यहाँ कोहड़े की बतिया के समान, कोहड़े के छोटे फलिए के समान कोई यहाँ वीर नहीं है, मतलब इतना कमजोर कोई यहाँ नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जिस प्रकार कोहड़े की बतिया उंगली दिखा देने पर गल कर गिर जाता है, ऐसा कमजोर इस राजभवन में कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, हमने देखा है कि आपके कंधे पर धनुष बाण है, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और बार बार आप मैं कहकर अपने अहंकार अभिमान को दिखा रहे हैं। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैं समझ रहा हूँ कि आप भृगु जी के पुत्र हैं, आपके कंधे पर जनेऊ है
इसे देखने से स्पष्ट होता है। जो कछु कहूँ सहोरीस रोकी। जो कुछ भी कहना है आपको, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण करके कहने का प्रयास करें। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, अरुगाई और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल के लोग इन चारों पर गुस्सा व्यक्त नहीं करते, इन्हें दंडित नहीं करते, क्योंकि अगर गलती से बधे पापू अपकीर्ति हारे, गलती से बध हो जाए तो बहुत बड़ा घोर पाप लगता है। और हार गए अगर इनसे युद्ध में तो अपकीर्ति होगी, मतलब हमारे नाम पर बट्टा लग जाएगा। जो फेमस हुए हैं इतने दिनों में, उसमें गिरावट आ जाएगी। मारतहु पा, अगर मार देते हैं तो पाप लगता है। इसलिए पापरी ये तुम्हारे, इसलिए हम पाँव आपका छूने के योग्य हैं, मतलब आपके पाँव पड़ते हैं, इसलिए आपसे मुझे युद्ध नहीं करना है। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। कहते हैं आपके वचन जो हैं वह कोटि कुलीस, करोड़ों विषैले चीज को मिला देने के समान जो विष तैयार होगा, उसके समान आपके तो वचन ही कठोर हैं इतने। आप बेकार में व्यर्थ धरहूँ, बेकार में आप धक्के हुए हैं। धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुल्हाड़ी, इसको आप बेकार ढो रहे हैं। आपके वचन ही जो काम कर सकते हैं, उसी से आपका काम चल जाएगा। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ, लक्ष्मण कहते हैं अगर मैं कोई अनुचित बात कह रहा हूँ तो क्षमहूँ महामुनि धीर, तो हमें क्षमा कर दीजिए महामुनि श्रेष्ठ। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, भृगु वंश के मणि के समान, अर्थात परशुराम जी वह बात को गुस्सा से सुनते हैं, सरोस गुस्से के साथ सुनते हैं। बोले गिरा गंभीर, अपने गंभीर स्वर निकालते हुए गिरा से, अर्थात गले के स्वर से वह गंभीर स्वर निकालते हुए क्रोधित हो जाते हैं। तीसरे पद में इन्हीं बातों को रखा गया है। धन्यवाद।